बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले 5 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 से लेके 3.10 करेंगे। सो 3.6, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 किलोग्राम स्फीयर। एक स्फीयर जिसका मास 200 किलोग्राम है, आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर और डायमीटर 60 सेंटीमीटर। मास ऑफ स्फीयर इज 200 kg। M, that is 200 kg. Diameter of sphere D, that is 60 सेंटीमीटर। आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिटरमिन करना है। तो सॉल्व करें। ये देखें, जो चीज़ गिवन है दैट इज M इज इक्वल टू 200 kg एंड डायमीटर दैट इज 60 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस लेंगे, तो रेडियस हमारे पास होगा d/2, दैट इज 60/2 सेंटीमीटर। ये बनेंगे 30 सेंटीमीटर और हम लोग बनाएंगे इसके मीटर। 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.30 मीटर बनेंगे जी। ये इसका रेडियस होगा। उसके बाद ही हम फार्मूला लगाएंगे। I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, तो मोमेंट इनर्शिया के टॉपिक के राइट साइड पर एक टेबल दिया हुआ है, जहाँ पे आपको बताया गया है अगर थिन रॉड हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m×12² होता है। रिंग हो तो कितना होता है, स्फीयर हो तो कितना होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/5 mr² होता है। ये जो m 2/5 r² है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिटरमिन करता है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो ये होंगी जी 2/5 इंटू m हमारे पास 200 एंड 0.30 और इसका लेंगे हम स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जी। ये देखें, 2/5 and multiplied by 200 multiplied by 0.3 का स्क्वायर, 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट्स होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज I इज इक्वल टू 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जो अगर आप देख सकें तो इस तरह से देख सकते हैं जी कैलकुलेटर के ऊपर। आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे। थ्री 3.7, A satellite is orbiting the earth. एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है एट एन आल्टीट्यूड ऑफ
200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की बुलंदी पर, तो H is 200 kilometer. Assuming the Earth's radius R 6400 kilometer, calculate the orbital speed of the satellite. तो ऑर्बिटल स्पीड आपने डिटरमिन करनी है। फार्मूला ऑर्बिटल स्पीड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, v ऑर्बिटल is equal to g_m mass of the earth r divided by r और होल अंडर रूट। इसके अंदर ये जो r है, ये इसके अंदर ये इसका रेडियस भी शामिल है और हाइट भी शामिल है। अगर आप लोगों को याद हो, ये रेडियस है यहां तक और सरफेस से बुलंदी ये हाइट होगी। यहां पर सैटेलाइट है जी और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो आर हम इसका यहां से लेके यहां तक, जिसके अंदर रेडियस भी शामिल होगा और हाइट भी शामिल होगी। तो ये आर हम इस तरह से लेंगे, आर इज इक्वल टू रेडियस प्लस हाइट। रेडियस 6400 और हाइट 200 और ये किलोमीटर है। इस तरह से 64 के अंदर 200 आप ऐड करें तो ये 6600 किलोमीटर बनेंगे। हमें इसके मीटर बनाना होंगे। 6600 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर बन जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया है 1 2 3, ये 10⁻³ बन जाएगा। इसके अंदर ये 3 ऐड हो जाएगा तो ये टोटल 10⁻6 मीटर ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दी सैटेलाइट मिल जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देते हैं जी इसके ऊपर, v इज इक्वल टू ये वाला g_m/r, जी की वैल्यू लिखिए 6.67 10⁻⁻11 mass of the earth, 6 into 10⁻24 divided by 6.6 10⁻6 and होल अंडर रूट। अब ये काम बाकी सारा आप कैलकुलेटर से करेंगे। लिखें कैलकुलेटर के ऊपर जैसे जैसे मैं कहता हूं 6.67, इसके बाद 10⁻, ये एक बटन के ऊपर EXP लिखा हुआ है, ये दबाएंगे। उसके बाद नेगेटिव वाला और उसके बाद 11, फिर मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर EXP जो 10⁻ बताता है, फिर 24। धन आपने इसको डिवाइड करना है या पहले आप इसको इक्वल कर लें और जो आंसर आए फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 6.6 EXP 6
फिर आप इसको इक्वल करेंगे, ये जो इक्वल आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऊपर अंडर रूट का अलामत है, उसके बाद आप आंसर वाला दबाएंगे, फिर इक्वल करेंगे, तो ये आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। और ये आंसर जो है दिस इज 7.8, ये 7.77, 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सेवन एट 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर बनाने के लिए ये ख़त्म हो जाएंगे, सो दिस विल बी 7.78 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। 3.8 A space station has a radius of 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी से रिलेटेड है, उसका रेडियस that is 20 meter and rotates at an angular velocity of omega। ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। What is the artificial gravity experienced by the astronaut on the space station? इसके अंदर आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है। ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी आप लोग जानते हैं, ये एक्चुअली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही होता है। AC R ओमेगा स्क्वायर। आर्टिफिशियल ग्रेविटी में हमने वो जो फार्मूला डिटरमिन किया था, वो बेसिकली इसी फार्मूला से हमने डिटरमिन किया था। AC इज इक्वल टू यहाँ पर G, R हमारे पास 20 एंड ओमेगा 0.5 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आएगा जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ अ सिंपल फार्मूला। 3.9 A bicycle wheel has an angular momentum 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बाइसिकल व्हील, साइकिल का व्हील, उसका एंगुलर मोमेंटम L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन एज 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम of a wheel L, angular momentum of wheel L is equal to 10 kilogram मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी of the wheel omega, that is 2 रेडियन पर सेकेंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपने फाइंड करना है। आई यहीं से देख के पता चल जाएगा कि L इजिकल टू आई ओमेगा वाला फार्मूला लगना है। I इज इक्वल टू L ओवर ओमेगा। L हमारे पास 10, ओमेगा हमारे पास 2, नो नीड इवन ऑफ कैलकुलेटर, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आंसर 3.10 and the last a diver comes off a boat with arms straight up and legs straight down। एक डाइवर डाइव करने के लिए डाइविंग बोर्ड के एज से जंप करता है। जब वो जंप कर रहा है उसने अपने हाथों को भी बिल्कुल ऊपर की तरफ और टांगों को भी पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच किया हुआ है, यानी उसने अपनी लेंथ को मैक्सिमम किया हुआ है। गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है अबाउट हिज एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ के समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देन टैक्स इनटू अ स्मॉल बॉल, और जब वो टर्निंग पोजीशन के ऊपर आता है फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को टक इन कर लेता है, यानी अपने बाजुओं को भी नीचे कर लेता है और टांगों को भी अंदर खींच लेता है। जो समझिए कि बाजुओं के अंदर टांगों को लपेट करके एक बाल सा बन जाता है। टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल, एक छोटे से बाल की, फुटबॉल की हैसियत अख्तियार कर लेता है। डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ऐसा करने से उसकी लेंथ कम हो गई है, उसका आर कम हो गया है, लिहाजा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर था, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होके 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रह गया है। वाइल टक्ड, जब उसने आपको टक कर लिया है, ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकेंड। तो अपने आप को टक इन करने के बाद 1 सेकेंड में 2 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट की हैं, यानी उसका जो ओमेगा है वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, अगर वो ऐसा ना करता, अपने आप को बाल की हैसियत ना देता, बल्कि अपनी लेंथ को पूरा ही रखता, टांगों को और बाजुओं को स्ट्रेच ही रखता, यानी टक होने से पहले वाली पोजीशन ही रखता, इनिशियल पोजीशन ही रखता, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकेंड बोट फ्रॉम बोट टू वाटर। तो फिर 1.5 सेकेंड में वो कितनी रेवोल्यूशंस लगाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने अनटक्ड पोजीशन में यानी फुल लेंथ के साथ उसकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। ये एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा 1 होगी, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी। उसके बाद इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1.5 सेकंड में कंप्लीट होने वाली रेवोल्यूशंस हम फाइंड कर लेंगे। चलिए, उसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर टकिंग, ऐसे कर लें।
I1 is equal to 18 kilogram meter square, 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद जी आफ्टर टकिंग I2 ये कितना है जी 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हाँ जी, उसके बाद जी आफ्टर टकिंग उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा 2 I2 ये ओमेगा 2 होगी जी। He makes 2 complete rotation in 1 second, 2 rotation per second, 2 revolutions per second। उसके बाद जी हमने जो चीज फाइंड करनी है वो बिफोर टकिंग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, यानी ओमेगा 1 फाइंड करेंगे। टाइम उसने हमें दिया है जी 1.5 सेकेंड्स, और 1.5 सेकेंड में कंप्लीट होने वाली रोटेशंस की तादाद हम फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। I1 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा 1 हमने फाइंड करना है, I2 3.6 है एंड ओमेगा 2 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। रेडियन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने आप बाद में हमसे रेवोल्यूशन की नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही पूछा है। सो दिस विल बी 18 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 7.2 and omega 1 that is 7.2 divided by 18। तो 7.2 को 18 के ऊपर डिवाइड करें तो ये 0.4 आएगा मेरे ख्याल में। 7.2 divided by 18, yes it is 0.4। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। हाँ जी, तो ओमेगा 1 जो हमने फाइंड किया है दैट इज 0.4 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। टाइम उसने हमें दिया है 1.5 सेकेंड।
1 सेकंड में इतनी रेवोल्यूशंस, इतने टाइम में कितनी रेवोल्यूशंस, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस in 1.5 seconds, एन क्या लीजिए 0.4 इंटू 1.5, 0.6 रेवोल्यूशंस आएगा जी। तो इस तरह जी 1.5 सेकेंड में 0.6 रेवोल्यूशंस इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, अगर वो अपने आप को बॉल की फॉर्म में ना भी लेके आता तो जी। और इसके साथ ही हमारे जी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो गए, गोया ये पूरा चैप्टर ही हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।